हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना? और आप सभी को इस इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और अन अकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, है ना? अगर बात किया जाए तो आज हम एक नया टॉपिक तो नहीं, लेकिन एक जो है सो कैसे प्लान करना है बीपीएससी 2021 के लिए, और इसी का एक स्ट्रेटजी मैं लेकर के आया हूँ। और आपका अर्जुन सर, और भाई ये एकदम अचूक निशाना है ना? और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर चलने से पहले हम जिस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं वह आपका अन अकेडमी की प्लेटफॉर्म है, और उसके विषय में भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बेनिफिट जो है आपको वहाँ से भी होने वाला है। जिस प्रकार आपका अर्जुन का निशाना नहीं चूका था, ठीक उसी प्रकार जो है अचूक निशाना है भाई। और इसको जो है सो आप यूज करना ना भूलेंगे। अगर आप एक बार यूज करके देखो, भैया कोई बॉन्डिंग तो है नहीं, एक बार यूज कर लिया तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बार यूज करके देखो और ये कमान जो है सो आपका साथ जरूर देगा। क्लियर? इसी वजह से मैंने इसको जो आपका एक आपका पंच लाइन जो दिया है, कैसे प्लान करें बीपीएससी और जाने अर्जुन सर के साथ, है ना? और एक अचूक निशाना। तो चलिए हम यहां पर तो बात करेंगे ही आपसे, लेकिन इस सारा पैटर्न पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है, अगर हम बात करें क्या करना है, अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो मेरा मानना है इससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बीच में हम आपको जो है सो एक अंतर करके दिखाएंगे कि क्या नहीं करना है। जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन जो है सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना? लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा उसके विषय में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि उससे क्या फायदा होने वाला है ना? तो चलिए फिर से और अगेन इस इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई? लिखा हुआ है कि ब्रिंग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसी चीज को मैं लेकर आया हूं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्रैक्टिस सेशन एंड बिहार एसआई के लिए भी, और आपका जो है सो बीपीएससी के लिए भी। नेक्स्ट, अगर कुछ हमारे विषय में जानना चाहें तो नाम तो मेरा अर्जुन कुमार है, निशाना अचूक है भैया, और 8 ईयर प्लस हमारे पास जो है इसमें आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलो यहां पर देखो, अभी अन अकेडमी जो है सो बीपीएससी के लिए जो है सो आपका स्पेशल फेस्टिवल सेशन लाया है। और अगर बात किया जाए तो अभी 66 जेपीएससी का जो है सो पीटी होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है। और अगर बात किया जाए तो इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसका हम सेशन लेकर के आए हुए हैं। और ये ऑलरेडी 9th 10th और 11th जनवरी को आ चुका है ना? अब यहां पर आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए जो है सो अगर बात किया जाए तो ये फ्री लाइव क्लास है। अरे भैया, फ्री में अगर मिल रहा है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। भैया एक बार तो जरूर ज्वाइन करें, और इसके बाद हमें बताना कि यहां क्या बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद हमारे जो हैं अनूप कुमार सर हमारे गुरु भी रह चुके हैं, एक जाने माने दिग्गज, और प्रज्ञान सिविल सर्विस के आपका डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनके पास जो है सो लगभग 20 ईयर का एक्सपीरियंस है बंधु, है ना? आप इनका क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी बनेगा कैसे? पहले तो हमें स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है आपका 66 आपका बीपीएससी मेंस के लिए भी। क्लियर? ये आप अनूप सर के साथ जो है सो जुड़ सकते हैं, और आप इसे तैयारी कर सकते हैं।
अब हमारा जो है सो यहाँ पर देखो फ्री में आपका T20 टेस्ट सीरीज आ रहा है, जो डेली हमारा कब होगा भाई, तो मंडे से लेकर के और सैटरडे तक। टाइमिंग होगा 8 PM। और अगर बात किया जाए तो हमारे टॉप एडुकेटर जो हैं उनके द्वारा एनालिसिस की जाएगी और ये सारा प्रिपेयर किया जाएगा। वही चार्ज यहाँ बात लिखी हुई है। और इसका टाइमिंग कितना है बंधु, तो टाइमिंग इसका जो है तो यहाँ पर टाइमिंग है 8 PM, ये सामने में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईसाई के लिए भी तो इतना सारा चीज जो है सो लेकर के अनअकैडमी आपके सामने है और आप इसका फायदा जरूर उठाएं। नेक्स्ट में क्या बेनिफिट होने वाला है भाई, तो यहाँ पर देखो आपका फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बैच में हमने एडमिशन लिया बस उन्हीं टीचर से पढ़ना है, भले हमें समझ में आई या न आए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद बैच कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, पोल, कमेंट, ये सारा मिलेगा। वॉच ऑफलाइन, और अगर बात किया जाए तो PDF नोट्स भी मिल जाएगा। आगे यहां पर अगर बात किया जाए, दुनिया में सारे लोग चिल्लाते रहते हैं कि भैया फ्री क्लास है, फ्री क्लास है, फ्री क्लास है, लेकिन आपको बता दें कि फ्री में जो है सो एक तिनका भी इस दुनिया में आज नहीं मिलता है सर। अगर हम बात करें तो फ्री के नाम पर जो है सो वो लोग ऑफलाइन सेशन लेते हैं, ऑफलाइन क्लास का प्रचार करते हैं, है ना। बाकी जैसे अगर बात किया जाए तो एक आपका जो है चिड़िया होता है ना, उसका नाम है खुदबुदी। जब वो उड़ता है ना मॉर्निंग में तो बहुत तेज गति से फुदकते रहता है ना, तो वही यूट्यूब पर फुदकना होता है और बाकी उनका मेन मकसद होता है ऑफलाइन में आना। ठीक है, तो यहां देखो फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस होता है, यहां पर जो है सो कंप्लीट सिलेबस होता है। जब प्लस कोर्स होगा यहां पर लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, यहां पर अनलिमिटेड होगा। यहां पर ओकेजनली कभी कभार दिया जाएगा, यहां पर जो है सो अनलिमिटेड होगा, नोट्स भी दिया जाएगा। यहां पर लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन है, यहां पर ऑल डाउट है, जो भी आपके पास डाउट है वो सेशन को आप यहां पर ले सकते हैं। हमारे यहाँ BPSC के लिए 3 बैच शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। एक विजय BPSC, दूसरा लक्ष्य BPSC और तीसरा टारगेट BPSC। क्लियर है। एक अगर हम बात करें तो आपका विजय BPSC, दूसरा लक्ष्य BPSC, ये फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए विजय BPSC। लक्ष्य है वो आपका 66 BPSC का मेंस के लिए, और टारगेट BPSC है आपका इंग्लिश और प्रीलिम्स अगर बात किया जाए तो मेंस के लिए। अगर बात करें तो ये बैच शुरू हो चुका है विजय BPSC आपका 12 जनवरी को, 66 ये 11 जनवरी को, और आपका जो है ये 8 जनवरी को। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्लियर है। अब अगर बात किया जाए तो 67 जो BPSC है ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फ्रेश, और आपका बिल्कुल इनिशियल से आपको लेकर के पढ़ाया जाएगा। यहाँ 12 जनवरी को शुरू हो चुका है। और अगर बात किया जाए तो क्लास का जो लैंग्वेज है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिया जाएगा, और आपको समझने के लिए पूरी बातें यहाँ पर समझाया जाए। आगे यहाँ पर 66 आपका BPSC का मेंस बैच है, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 11 जनवरी को ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो टारगेट BPSC जो आपका मेंस एग्जाम है ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 67 BPSC का फाउंडेशन बैच है जो इंग्लिश में है, और अगर बात किया जाए तो क्लास इन होगा जो सो हिंदी में, लेकिन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। चलो, तो यहाँ से कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको यहाँ पर जाकर के BPSC सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो है सो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। क्लियर। आगे अगर बात किया जाए भाई तो जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो ये रेफरल कोड क्या है भाई, तो रेफरल कोड अगर बात किया जाए तो रेफरल कोड है ARJUNK, और स्पेशल क्लास के लिए SPARJUNK। जब आप इस कोड को यूज करेंगे भाई तो आपको जो है सो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये कि आपका जो है 100 रुपए का सामान जो है सो आपको कितना में मिल जाएगा, 90 रुपए में, यानी 10 रुपए का जो है सो महा बचत है। 10 रुपए का यहाँ 100 रुपए में महा बचत, यहाँ पर जो है सो महा बचत है। यहाँ पर देखो
12 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 8800 लगेगा, लेकिन जब हम इस कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन कोड तो यहाँ पर 7920 रुपीज़ लगेंगे। यहाँ पर 24 मंथ के लिए अगर बात किया जाए तो कितना आपका 12,800, लेकिन जब कोड यूज करेंगे तो 11,500। यहाँ पर देखो हमारे यहाँ 1 मंथ का भी कोर्स है, 3 मंथ का भी कोर्स है, 6 मंथ का भी कोर्स है, लेकिन 1 मंथ के लिए 1600 लगेंगे और आपका 1440 आफ्टर डिस्काउंट। इसके बाद 4000 3 मंथ के लिए 3600 या आफ्टर डिस्काउंट लगेंगे। इसके बाद 6 मंथ के लिए 7200 आफ्टर डिस्काउंट 6480 लगेंगे। क्लियर? तो ये सारा जो है बैच है भाई, आपको यहाँ पर जो है सो लाइव क्लास जो है सो करने का मौका मिलेगा। इसके अलावे आप यहाँ पर देखो PDF डाउनलोड करने का मिलेगा और नोट्स दोनों चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेक्शन मिलेगा कि कहाँ और किस सब्जेक्ट में हमको डाउट है, तो ये आपको एक एक करके जो है सो देखना पड़ेगा। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सो क्विज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारा जो है सो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, अब भाई जो है इसको क्या करना है, तो देखो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपका थीम दिया है कैसे प्लान करें BPSC 2021 की तैयारी, और जाने अर्जुन सर के साथ। और अगर बात किया जाए तो यह एक अचूक निशाना है बंदो। क्लियर है? अब हम एक थोड़ा सा आपको आगे लेकर से चलेंगे। अगर बात किया जाए तो यह जो अचूक निशाना है, यह आप खुद जवाब दोगे कि हाँ सर ये बिल्कुल अचूक निशाना है, जो आप यहाँ पर टिप्स दे रहे हैं, जो आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो अब आप समझो, यहाँ पर बहुत सारा संस्थान ऐसे होते हैं भाई कि वह जो है सो आपको इतना किताब बता देंगे कि आप जो है सो कंफ्यूज कर जाओगे कि हम क्या क्या पढ़ें। भैया ये आदमी का जो दिमाग है यह तो आपका काम करता है, इसका भी भाई एक सीमा होता है। और बहुत सारे संस्थान अपनी पब्लिसिटी लूटने के लिए जो है, अगर भाई बताओ कि अगर BPSC का एग्जाम हो रहा है और पूरा किताब का ही अगर हम नाम बता दिए तो वहां पर भैया वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है BPSC वाले कमीशन वाले, वो आपका कहीं ना कहीं किताब से ही ना क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका पैदा करेंगे। तो भाई ऐसा में क्या होता है कि ऐसा न करें, लेकिन बाद में यही बात वाही लूटेंगे कि मेरे आपका बताए गए किताब से जो है सो क्वेश्चन आ गया। भैया क्वेश्चन क्या आ गया, तुम तो पूरा जो है सो लाइब्रेरी ला करके रख दिए है ना। और बच्चे का जो है इससे कैरियर बर्बाद हो जाता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कभी भी जो है सो आप ये भूलकर ऐसा ना करें, भूलकर ऐसा ना करें। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है सो बुक लिस्ट बनाना है, सबसे पहले बुक लिस्ट बनाना है। लेकिन उससे भी पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सो सिलेबस हमें देखना है कि भैया सिलेबस क्या है, और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बुक लिस्ट बनाएंगे। कभी भी हम घर में पूरा लाइब्रेरी नहीं बना देंगे। कितने बच्चों को हम देखते हैं भाई कि आपका बगल में किताब पड़ा हुआ है, आराम से जो है सो रहा है किताब पर। अरे भैया तुम किताब पर सो जाओगे तो पूरा किताब दिमाग में थोड़े घुस जाएगा, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी आप भूलकर ऐसा न करें। पहला स्टेप क्या है कि आप सिलेबस को देखें, और सिलेबस क्या है उसके अनुसार पहले हम बुक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो, लोग बोलते हैं कि आपका जो है सो सारा किताब पढ़ लेंगे। अरे भैया सारा किताब पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन भी हमको लेना है ना। इसके सिवा अगर इस तरह का एटीट्यूड अगर रहेगा कि हम सारा किताब पढ़ लेंगे भाई, तो आपका इसके सिवा, लॉस के सिवा जो है सो कुछ भी नहीं मिलेगा और आप दिमागी तनाव में चलेंगे।
ठीक है, आप क्या चलेंगे, दिमागी तनाव में चलेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। भाई मेरे, हम बोलते हैं कि सिलेक्शन जो है वह आप खुद लेते हो। सिलेक्शन क्या है, आप जो है सो खुद लेते हैं। अगर बात करें तो सिलेक्शन आप खुद लेते हैं, बस कोई भी संस्थान जो है वह आपका एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। वह जो है सो क्या कराता है, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म कराता है। तो आपको क्या करना नहीं है, तो सबसे पहला हमने बताया कि आप कभी भी घर में या पढ़ने के लिए जो है सो इस प्रकार से लाइब्रेरी ना बनाएं। इस प्रकार से जो है सो आप लाइब्रेरी ना बनाएं। इस प्रकार से जो है सो लाइब्रेरी नहीं बनाना है। पहला हमने सीख लिया। यहाँ पर जो है सो पहला हमने सीख लिया कि अभी भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। दूसरा अगर बात करें तो क्या, तो आप कभी भी अपने ऊपर इस प्रकार का बर्डन न लें किताब का, है ना। इससे मेंटल प्रेशर, एक किताब ही पढ़ो यार, कोई भी किताब पढ़ो, पहले लक्ष्य करो कि हमें करना क्या है। क्लियर, तो ये नहीं करना है। देखो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सलाह देने के लिए जो है सो पूरी दुनिया है। तुम्हें क्या करना चाहिए ये सलाह देने के लिए जो है सो देखो पूरी दुनिया है ना। जैसे जब आप बीपीएससी का तैयारी करोगे, बीपीएससी का, तो आप पढ़ते रहोगे तो बोलेगा कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा जो है सो प्रेशर रहता है, इतना इजी नहीं है, ये सलाह देने रहेंगे, है ना। पर तुम्हें क्या करना है इसका निर्णय जो है सो तुमको खुद लेना चाहिए। बात समझ में आई। सलाह देने वाले अनोखों मिल जाएंगे, लेकिन इसके सलाह को आपका ऊपर जो है सो निर्णय लेना जो है वो आपका काम है। अगर जिस दिन आपने निर्णय ले लिया उस दिन आपकी सिलेक्शन तय है, और अगर आप ये नहीं किए तो लॉस के सिवा आपका कुछ भी नहीं है। क्लियर, मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेक्शन जो है वह आपका बंदा खुद लेता है ना। अगर बात किया जाए तो खुद लेता है, बस कोई भी संस्थान जो है, कोई भी संस्थान, वह आपका एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। चाहे किसी भी संस्थान की बात कर लो, इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी संस्थान हैं, आप किसी का नाम ले लो, सभी संस्थान जो हैं सो एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। क्लियर, अगर हम बात करें तो जिनके पास स्मूथ प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जिनके पास जो है सो आपका स्मूथ प्लेटफॉर्म, जिनके पास जो है सो स्मूथ प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वही जो है सो पूरी आपका किताब का लिस्ट थमा देंगे कि भैया इसको पूरा पढ़ जाइए। अरे पागल आदमी, उतना पढ़ना होता तो तुम्हारे पास हम क्यों आए थे। तुम हमें ये बताओ कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना है। क्लियर है। अब यहां पर देखो एक बात हम बताना चाहेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका कोई भी बंदे का सिलेक्शन जो है सो कोई संस्थान नहीं कराता है, बल्कि सिलेक्शन वो बंदा खुद लेता है। संस्थान बस उसका जो है सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। वो कैसे, अब यहां पर हम बात करते हैं। और स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के आपका जो है सो दायरे में अगर बात किया जाए तो अन अकेडमी का जो है कोई आपका जो है सो जोड़ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें भाई कि आपके पास एक बहुत अच्छा बाइक है, ये बाइक देख रहे हो ना, बहुत सुंदर बाइक दिख रहा है, और लगभग जो है 150 सीसी से ऊपर का ये बाइक है। ये जो है 150 सीसी से यानी 150 सीसी से ऊपर का बाइक है, ठीक है। लेकिन बाइक आप ले लिए हो, और अगर यहाँ पर जो है सो रोड अच्छा नहीं है, तो क्या ये बाइक का कोई इम्पोर्टेंस है?
हाँ या नहीं। तो इस बाइक का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब कि अगर आपको बाइक लेना ही था तो आप पहले रोड को जज कर लेते कि इस बाइक को चलाने लायक हमारे यहाँ रोड है या नहीं। अगर आपने बिना जज किए बाइक खरीद लिया तो लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है भाई। अगर बिना जज के हुए आपने खरीद लिया तो लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो पहले यार सिलेबस देखो, पहले क्या देखो, आप जो है सो सिलेबस देखो, हम उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या करने लायक हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है या नहीं, ये चीजें आपको तय करनी है। क्लियर है? दूसरा, अब अगर बात करें तो हमने बाइक तो ले लिया भैया, कोई फायदा नहीं है। अब उसी प्रकार हम बुक तो ले लिए, अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है तो उस बुक का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने वाला के मतलब ये है कि आपको ये बताने वाला चाहिए कि भैया इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा बुक आपका एग्जामिनेशन में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन ही आते हैं। आगे, अब मान लो कि अब जो है सो अच्छा आप बाइक खरीद लिए हो, अभी जस्ट मैंने ये बोला कि आपके पास जो है सो रोड अच्छा नहीं है, आपके पास जो है सो आपका रोड जो है वो अच्छा नहीं है, तो क्या आपका जो ये बाइक है कोई काम का है? यानी कि बाइक भी जो है सो आपका 150 आपका सीसी का जो बाइक है ये भी आपका कोई काम का नहीं है। क्लियर है? आगे, यहां पर अगर आप जज नहीं करेंगे तो दिमागी प्रेशर और लॉस के सिवा जो है सो कुछ भी नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अच्छे तरीके से चलने के लिए रोड भी होना चाहिए, आपका रोड भी होना चाहिए, और प्लस यहां पर बाइक भी होनी चाहिए। हाँ या ना? जैसे अगर हम बात करें तो रोड भी होनी चाहिए, और बाइक यहाँ पर नहीं है, रोड खराब है, यहाँ पर लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो अब देखो यहाँ पर रोड भी अच्छा है और बाइक भी अच्छा है। अब रोड भी अच्छा है, बाइक भी अच्छा है, तो अब यहाँ पर मिशन क्या हो जाएगा भाई? तो ये मिशन जो है सो सफल माना जाएगा, ये मिशन सफल मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आपको जो कोई भी संस्थान जो है, कोई भी आपका जो है संस्थान जो है वह आपका क्या करता है? तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। जैसे ये रोड है, जैसे ये बाइक है, ये प्लेटफॉर्म है इसका। जैसे हमारे यहाँ का टेस्ट है, हमारे यहाँ के फैकल्टी हैं, हमारे यहाँ के एडुकेटर्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ देते रहेंगे, क्विज कराते रहेंगे, आपका क्विज का एनालिसिस करते रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे। तो ये हमारा एक संस्थान का क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? अब जिस दिन आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म मिल जाएगा भाई, तो उस दिन ये मिशन क्या हो जाएगा? कामयाब हो जाएगा, है ना? लेकिन मिशन तो मिल गया, अब मान लो कि हमने जो है सो आज यहां पर आपको मैथ पढ़ाया, हमने यहां पर क्या पढ़ाया? मैथ। अगर मैथ में यहां पर आपका 10 क्वेश्चन थे, मैथ्स में यहां पर 10 क्वेश्चन थे, 10 में हमने देखा कि आप 4 हम बना देते हैं, बाकी आप 6 बना सकते हो, है ना? तो 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, रिमेनिंग बच गए कितना? 6। अब घर में आप गए, आराम से जो है सो खाना पीना एकदम भर पेट खाए और जो है सो सो गए, और 6 क्वेश्चन को आपने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, ठीक? 6 क्वेश्चन को आपने घर में सॉल्व नहीं किया और ना ही आपने कोई यहाँ पर प्रैक्टिस की। क्लियर? फिर दूसरा दिन बैग उठाए और चल दिए। अब ये 6 क्वेश्चन अगर आप सर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या यहाँ पर हम आपको सिलेक्शन दिला पाएंगे, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर आपका शायद जवाब आएगा नहीं। क्लियर है? तो अब हमको यहां पर क्या करना होगा भाई? जिस प्रकार आपका बगुला जो है सो मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाए रहता है, उसी प्रकार अगर ये 6 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो आप उस एडुकेटर को ध्यान लगा करके एकदम पकड़ो कि वो बंदा लाइव कब आता है, और उससे इतना क्वेश्चन पूछो कि वो बंदा जवाब दिए बिना जो है सो अपना क्लास समाप्त नहीं करे।
जिस दिन ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गई सर, तो सिलेक्शन आपकी कदम चूमेगी। क्लियर है? अब अगर बात किया जाए, एक चीज़ और, अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं और अगर आपको वहाँ पर रैंकिंग 1 टू 10 आता है ना? 1 टू 10 आता है, कोई माई का लाल नहीं है जो सिलेक्शन से रोक देगा। लेकिन ये रैंकिंग जो है वो आपको 1 टू 10 आना चाहिए। और अगर बात किया जाए तो ये जो है सो सफलता का एक मंत्र है सर। आपको किताब की कीड़ा नहीं, बल्कि आपको नॉलेज का कीड़ा होना चाहिए। एक बंदा होता है भाई कि दिन भर में आपका 20 घंटे पढ़ता है, दिन भर में जो है सो 20 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसको कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होती है ना? लेकिन आप देखेंगे कि नॉलेज जो है उसके पास है ना? और एक बंदा ऐसा होता है कि 5 घंटे पढ़ रहा है ना? लेकिन इसके पास किस चीज़ के लिए नॉलेज है कि अगर उसको बीपीएससी क्रैक करना है, तो बस इसके पास बीपीएससी का नॉलेज है। और ये 20 घंटे जो पढ़ रहा था, इस बंदे के पास इतना किताब भरा पड़ा है कि ये सभी किताब को पढ़ रहा है और लास्ट में नतीजा ये हुआ कि कोई भी किताब सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। ये नतीजा होता है। आगे आगे अगर बात किया जाए तो देखो, अभी अगर हम बात करें तो 66 का जो 66 बीपीएससी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सो प्रीलिम्स जो होने वाला है वह आपका अक्टूबर आपका 2021 में। और यहाँ पर देखें प्रीलिम्स जो हमारा होता है 150 का। भैया अब हमको देखना ये है कि जो ये 150 आता है, ये कहाँ-कहाँ से आता है। ये 150 जो आता है वो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो या तो ये आता होगा हिस्ट्री से, या तो ये आता है पॉलिटी से, या तो आता है इकोनॉमिक्स से, या तो आता है साइंस से, या तो आता है आपका न्यूज़ से, या तो फिर आता है करेंट अफेयर से। क्लियर यहाँ तक? अब भाई मेरे, हम इतना ही किताब को पढ़ेंगे, हम एक एक राइटर का किताब लेकर के नहीं पढ़ेंगे कि 10 राइटर का किताब ले लिए और आराम से पढ़ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कभी भूल कर नहीं करना। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हमें पढ़ना है, इसका हम कुछ बुक का यहाँ पर जो है सो आपको लिस्ट दिए हैं। आप इसको ज़रूर आप प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए जो है सो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना लिस्ट है सर आपके पास, जितना लिस्ट है आपके पास, बस आप इतना कर लो और ये गारंटी है कि आपको प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। क्लियर है? यहाँ यहाँ पर देखिए ये बुक लिस्ट में क्या-क्या है, तो सबसे पहला जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का 6 से लेकर के, और अगर हम बात करें तो कब तक, तो 6 से लेकर के और यहाँ 12 तक जो है सो आप देखेंगे। ठीक है? एनसीईआरटी। और अगर बात किया जाए तो इसका हिस्ट्री भी देखें, इसका जो है सो साइंस देखें, ये सारा चीज़ आपको सर देखना पड़ेगा। है ना? कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से लेकर के और आपका 12 तक ये एनसीईआरटी है। और आप भाई जो पढ़ेंगे उसका जो है आप नोटबुक भी बनाएं भाई। आप जो पढ़ रहे हैं उसका नोटबुक बनाते चलें, और नहीं तो ऐसा नहीं कि रामायण जैसा पढ़ दिए और पता चला कि कुछ पता ही नहीं आया। अब दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम बात करें भाई, तो ये राजीव अहीर का जो है सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, और इनका लैंग्वेज जो है सो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, एनसीईआरटी। ठीक है? 6 से 12 तक सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री किसका, आपका राजीव अहीर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन, तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी किसका, 6 से 12 तक का। अगर 6 से 12 तक, अगर 6 से लेकर के 12 तक अगर हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो आपका समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी। और जो हमें प्रीलिम्स में चाहिए उतना तो कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद साइंस में, और साइंस में अगर बात किया जाए तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी,
साइंस में अगर बात किया जाए तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहने का मतलब है कि आपका जो है हमारी वातावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रहा है आपका उसको यहाँ पर एनालिसिस करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है। इकोलॉजी क्या है, ये सारा सिस्टम इसमें आ जाएगा। साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भाई मेरे 6 से लेकर के 12 तक, है ना। आप जो है सो मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को देखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने में जो है सो 6 महीना समय लग जाता है, और ये मिडिल में अगर बात किया जाए तो साल भर लग जाता है। तो भैया मेरे, हमको साल भर अगर हम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे तो क्या हमारी सिलेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर फिजिक्स में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो है अगर हम बात करें तो यहाँ क्या पूछा जाता है फिजिक्स में कि आपका बैलून को जब हम उंगली से दबाते हैं तो वह नहीं फटता, मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। चलती हुई ट्रेन से अगर बॉल को हम ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो बॉल कहाँ गिरेगा? ट्रेन के चलती हुई दिशा के साथ गिरेगा, आगे या पीछे गिरेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है? फार्मेलिन क्या है, टीयर गैस क्या है, लाफिंग गैस क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन यूज होता है, एसी में क्या यूज होता है ना, गैस चूल्हा में आपका जो लिक्विड है वो क्या होता है? ये सारा चीज जो है सो आपका केमिस्ट्री में पूछा जाता है। क्लियर? कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि फार्मूला आपका बैलेंस करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये सारा कभी नहीं पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिटी में तो खैर भाई यहाँ पर जो है एक कमीशन का तैयारी करने वाला वो ब्लाइंड आदमी भी बता देगा कि आपका पॉलिटी में जो है वो आपका एम लक्ष्मीकांत का बुक है जो सर्वोपरि है, और अगर बात किया जाए तो ये पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटी का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स में कौन होगा? तो राजेश सिंह या संजीव वर्मा का, ये दोनों चीज़ें सही है। और देखो बिहार एक परिचय किसका? इम्तियाज अहमद का, जो अगर हिंदी भाषी हैं उनके लिए भी और अंग्रेजी भाषी हैं उनके लिए भी। एक किताब पढ़ना भाई बिहार के लिए, बाकी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग राइटर का 3 किताब ले लो, पता चला कि 3 के चक्कर में एक भी पूरा नहीं पढ़ पाए, है ना। तो ये सारा। नेक्स्ट, इसके अलावे अगर एक हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए, जो खास करके अगर बात किया जाए स्पार्क का है। लगभग इसमें जो है 28 से 30 साल का जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्लियर? इसके बाद मैथ के लिए अगर बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम और एनी आपका कोई सीसेट का जो बुक है ये आप कंप्लीट कर लें तो ये सारा जो है सो हो जाएगा। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो करेंट इवेंट भाई और करेंट अफेयर जो है सो कोई भी एक न्यूज ले लें, और अगर वो न्यूज़पेपर या घटना चक्र या फिर आपका पत्रिका में घटना चक्र, और अगर बात किया जाए तो प्रतियोगिता दर्पण, ये सारा पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात किया भाई, तो अब हमें बताओ कि क्या हम तैयारी करने के लिए हमें सिर्फ बुक की ज़रूरत है या फिर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है? भैया यहाँ पर बुक नहीं, बुक के साथ साथ स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। जैसे बाइक के साथ साथ रोड का भी ज़रूरत होता है, तभी हम स्पीड चल पाएंगे। अगर यहाँ पर हम बाइक करें तो बाइक के साथ साथ क्या होता है, तो आपका रोड की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर जो है सो तैयारी स्ट्रेटजी के साथ साथ जो है सो आपका बुक की भी ज़रूरत होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम लाइब्रेरी बना लें। क्लियर? तो आज के लिए भाई इतना ही, और ये जो है सो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और आप जो है सो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप जो है सो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और कोड जो यूज करना है क्या, तो ARJUNK, और स्पेशल क्लास के लिए का SPARJUNK। और आज के लिए इतना ही। अगर बात किया जाए तो थैंक यू सो मच।